क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की भागदौड़ आपको थका देती है? मन अशांत हो जाता है, ऊर्जा कम होने लगती है और गहरी शांति की तलाश बनी रहती है। पर क्या हो अगर मात्र 10 मिनट का ध्यान आपको वह सब दे सके? शून्यता का गूढ़ रहस्य आपके भीतर छिपा है, बस उसे जगाने की देर है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां 10 मिनट के ध्यान से आप गहरी शांति और अद्भुत ऊर्जा पा सकते हैं। एक ऐसा द्वार जो आपको गहरी शांति और ऊर्जा से भर देगा। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं, इसे अनुभव करना होगा। मन सदा भटकता रहता है, विचारों का एक अंतहीन प्रवाह चलता रहता है। लेकिन जब मन ठहर जाता है, जब विचारों की लहरें शांत हो जाती हैं, तब शून्यता प्रकट होती है। यह शून्यता कोई रिक्त स्थान नहीं, बल्कि अपार ऊर्जा से भरी हुई स्थिति है। इस शून्यता तक पहुंचने के लिए एक सरल विधि है, मात्र 10 मिनट का ध्यान। आपको कुछ नहीं करना है, केवल सहज होकर बैठना है, आंखें बंद करनी हैं और भीतर की गहराइयों में उतरना है। पहले कुछ क्षणों तक मन विचलित रहेगा, विचार आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप शांत बैठेंगे, विचार स्वतः ही विलीन होने लगेंगे। धीरे धीरे आपको ऐसा अनुभव होगा कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस होने की स्थिति में रहना ही पर्याप्त है। यही शून्यता का पहला स्पर्श है। दोस्तों, अगर आप जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं, अगर आप अपने भीतर अपार ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं, तो यह ध्यान विधि आपके लिए एक वरदान है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि आपकी चेतना को पूरी तरह से बदल देने वाला अनुभव है। इसे सिर्फ सुने नहीं, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब आप इसे रोजाना करेंगे, तो आपका अनुभव पहले ही दिन से बदलने लगेगा। इसलिए इस पूरी वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप स्वयं एक नए स्तर पर पहुंच चुके होंगे। जैसे जैसे आप इस ध्यान में गहरे जाते हैं, एक नई अनुभूति जन्म लेती है। शरीर हल्का होने लगता है, मन मुक्त महसूस करने लगता है और एक आंतरिक आनंद की तरंगें उठने लगती हैं। यह आनंद बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न होने वाला आनंद है। और जब यह आनंद गहराने लगता है, तब आप महसूस करेंगे कि आप स्वयं इस अस्तित्व का एक अभिन्न अंग हैं। जब यह अनुभूति भीतर गहराने लगती है, तो कुछ विलक्षण घटित होता है। आप पाते हैं कि आपकी सीमाएं विलीन होने लगी हैं। अब आप केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, बल्कि कुछ और हैं, कुछ असीम, कुछ व्यापक। यह बोध ही शून्यता के द्वार पर पहला वास्तविक कदम है। जैसे जैसे ध्यान गहराने लगता है, मन अपने पुराने पैटर्न को छोड़ने लगता है। विचार धीरे धीरे धीमे हो जाते हैं और अंततः ऐसा क्षण आता है जब विचारों के बीच एक खाली स्थान उभरता है। यही वह क्षण होता है जब ध्यान अपना असली स्वरूप लेता है। ये कोई साधारण मौन नहीं, बल्कि एक जीवंत मौन होता है। ये मौन ऊर्जा से भरा होता है, एक ऐसी ऊर्जा जो न केवल आपको भीतर से बदलती है, बल्कि आपके चारों ओर की दुनिया को भी स्पर्श करने लगती है। इस अवस्था में आपको लगेगा जैसे समय धीमा हो गया है। कुछ पलों के लिए आप पूरी तरह से अभी में आ जाते हैं। न अतीत का कोई बोझ, न भविष्य की कोई चिंता, बस एक गहरी तृप्ति, एक गहन संतोष। और जैसे जैसे आप इस स्थिति में स्थिर होते हैं, शून्यता की शक्ति और स्पष्ट होने लगती है। आप पाएंगे कि इस मौन के भीतर एक अनंत संगीत छुपा हुआ है, एक ऐसी ध्वनि जो किसी भी बाहरी ध्वनि से अधिक गहरी, अधिक प्रभावशाली है। यही वह अवस्था है जहां से ध्यान की असली यात्रा शुरू होती है। यह सिर्फ मानसिक शांति नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना का विस्तार है। और जब यह विस्तार गहराता है, तो आप देखेंगे कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था बन जाती है। जब ध्यान एक अवस्था में बदल जाता है, तब यह आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। अब यह कुछ क्षणों के लिए किया जाने वाला अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि आपकी पूरी जागरूकता, आपकी समग्र उपस्थिति का हिस्सा बन जाता है। आप चलते हैं, फिर भी ध्यान में होते हैं। आप बोलते हैं, फिर भी भीतर मौन बना रहता है। यह वह स्थिति है जहां बाहरी हलचल भी आपके आंतरिक शून्य को स्पर्श नहीं कर पाती। अब शून्यता मात्र एक अनुभव नहीं रहती, बल्कि यह आपकी वास्तविकता बन जाती है। जैसे कोई नदी समुद्र में समा जाती है और फिर कभी अलग अस्तित्व नहीं रखती, वैसे ही आपका अहंकार, आपका संकुचित मैं इस शून्यता में विलीन होने लगता है। और जब यह विलीन होने लगता है,
तब पहली बार आप अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करते हैं। यह वह अवस्था है जिसे संत, ऋषि और मनीषी साक्षी भाव कहते हैं, जहां आप जीवन को मात्र एक दृष्टा के रूप में देखने लगते हैं, जहां कोई भी घटना आपको प्रभावित नहीं कर पाती, जहां सुख दुख, सफलता असफलता समान हो जाते हैं। लेकिन यह अवस्था अचानक नहीं आती। इसके लिए निरंतर अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान का प्रभाव गहरा होता है, आप देखेंगे कि आपके भीतर से भय समाप्त होने लगा है। चिंता, तनाव, क्रोध ये सब जैसे पिघलने लगते हैं। एक नई सहजता, एक नई कोमलता जन्म लेती है। और जब यह कोमलता आपके हृदय में फैलती है, तब जीवन का हर क्षण मधुर हो जाता है। जब जीवन का हर क्षण मधुर हो जाता है, तब आप पाते हैं कि अब बाहरी परिस्थितियां आपको नियंत्रित नहीं करती। सुख आए तो अच्छा, दुख आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भीतर से स्थिर रहते हैं, एक अडोल शांत महासागर की तरह, जिसके ऊपर लहरें उठती और गिरती हैं, लेकिन उसकी गहराइयां हमेशा शांत बनी रहती हैं। यह वही अवस्था है जहां ध्यान अपने चरम पर पहुंचने लगता है। अब शून्यता का रहस्य और स्पष्ट हो जाता है। यह कोई खालीपन नहीं, बल्कि पूर्णता है। यह एक गहरी ऊर्जा है जो न केवल आपके भीतर शांति लाती है, बल्कि आपकी उपस्थिति से दूसरों को भी प्रभावित करने लगती है। आप जहां जाते हैं वहां एक विशेष ऊर्जा का संचार होने लगता है। लोग आपके पास बैठकर सहज ही शांति अनुभव करने लगते हैं। आपका स्पर्श, आपकी वाणी, आपकी उपस्थिति, सब कुछ बदल जाता है। इस अवस्था में आप पाते हैं कि आपके भीतर नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। गुस्सा आता है लेकिन तुरंत विलीन हो जाता है। भय आता है लेकिन टिकता नहीं। विचार आते हैं लेकिन आपको जकड़ नहीं पाते। अब आप विचारों के स्वामी बन जाते हैं, विचार आपके स्वामी नहीं रहते। यह सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, क्योंकि यहीं से ध्यान आपकी आत्मा को गहराई से छूता है। जैसे जैसे यह अनुभव और गहरा होता है, आप महसूस करते हैं कि अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस होने की जरूरत है। यह वही स्थिति है जहां ध्यान अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट होता है। जब ध्यान अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट होता है, तो वह केवल एक तकनीक नहीं रह जाता, वह जीवन का सहज प्रवाह बन जाता है। अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ध्यान स्वयं घटित होता है। आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, भीतर की शांति अटूट बनी रहती है। यह वही अवस्था है जहां ध्यान और जीवन के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। अब आपका अस्तित्व हल्का लगने लगता है, जैसे कोई भार था जो अब उतर चुका है। मन किसी पुराने पिंजरे की तरह प्रतीत होता है, जो वर्षों से आपको बांधे हुए था और अब वह अपने आप टूट गया हो। इस अवस्था में व्यक्ति पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यह कोई बाहरी स्वतंत्रता नहीं, यह आंतरिक स्वतंत्रता है। वह स्वतंत्रता जो आपको हर बंधन से मुक्त कर देती है, हर भय से ऊपर उठा देती है। इस शून्यता में प्रवेश करते ही एक और चमत्कारी परिवर्तन होता है। आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, लेकिन यह संवेदनशीलता आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि और अधिक सशक्त बनाती है। अब आप छोटे छोटे पलों में भी गहरे आनंद को अनुभव कर सकते हैं। पत्तों की सरसराहट में, पक्षियों के गान में, हवा के हल्के झोंकों में। यह संवेदनशीलता आपके भीतर करुणा को जन्म देती है, और जब करुणा प्रकट होती है, तब ध्यान एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। यही वह स्थिति है जहां प्रेम का जन्म होता है, लेकिन यह प्रेम किसी से बंधा हुआ नहीं होता। यह शुद्ध प्रेम होता है, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। प्रेम स्वतः प्रवाहित होता है, जैसे कोई झरना जो केवल बहना जानता है। यह प्रेम, यह ऊर्जा, यह शून्यता, सब कुछ अब सहज रूप से प्रवाहित होने लगता है। ठीक उसी झरने की तरह जो यह नहीं सोचता कि उसे कहां जाना है, कौन उसका जल ग्रहण करेगा, कौन उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लेगा। वह बस बहता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही बहना है। जब ध्यान इस स्तर तक पहुंचता है, तो जीवन की हर क्रिया सहज हो जाती है। अब कुछ भी प्रयास से नहीं होता, सब कुछ स्वाभाविक रूप से घटित होता है। इस अवस्था में व्यक्ति पाता है कि अब भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा। पहले जो संघर्ष था, जो जकड़न थी, वह समाप्त हो चुकी है। अब न कोई पकड़ है, न कोई छोड़ने की इच्छा, बस एक सहज स्वीकार्यता। यही ध्यान की पूर्णता है,
जहां आप अस्तित्व के साथ पूर्ण रूप से एकाकार हो जाते हैं। अब आपका मन शुद्ध दर्पण की तरह हो जाता है। कोई भी विचार, कोई भी भावना उसमें प्रतिबिंबित हो सकती है, लेकिन वह उसमें स्थायी नहीं होती। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही अब विचार भी आते हैं और विलीन हो जाते हैं। ध्यान आपको यह सिखा देता है कि किसी भी विचार से बंधे बिना जीना कितना सहज और आनंदमय हो सकता है। जैसे जैसे यह समझ और गहरी होती है, जीवन में सहजता बढ़ने लगती है। अब कुछ भी कठिन नहीं लगता, कोई भी परिस्थिति भारी नहीं लगती। जो भी आता है वह आता है और चला जाता है, लेकिन इस बहाव में भी भीतर एक अद्भुत स्थिरता बनी रहती है। यह स्थिरता केवल बाहरी संसार से अलग होने से नहीं आती, बल्कि जीवन के हर अनुभव को पूर्ण रूप से स्वीकारने से आती है। अब कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आप उस मौन केंद्र को पा चुके हैं जहां कोई हलचल नहीं होती। यह स्थिरता कोई बंधन नहीं है, बल्कि यह वास्तविक स्वतंत्रता है। एक ऐसी स्वतंत्रता जहां हर चीज का स्वागत किया जाता है, लेकिन कुछ भी आपको जकड़ नहीं सकता। अब आप जीवन को केवल आंखों से नहीं देखते, बल्कि उसे गहराई से महसूस करते हैं। फूलों की महक अधिक मधुर लगती है, हवा की हल्की थपकियां पहले से अधिक कोमल प्रतीत होती है, और हर क्षण में एक अनोखी ताजगी महसूस होती है। यह स्थिरता आपको जड़ नहीं बनाती, बल्कि आपको और अधिक संवेदनशील और अधिक जीवंत बना देती है। इस अवस्था में आप पाते हैं कि आपकी इच्छाएं कम हो गई हैं। पहले जो चीजें आवश्यक लगती थी, अब वे महत्वहीन हो गई हैं। अब आपको बाहरी चीजों से सुख नहीं खोजना पड़ता, क्योंकि वह आनंद भीतर से ही फूटने लगा है। ध्यान का यह प्रभाव इतना गहरा होता है कि आपका पूरा जीवन एक सहज बहाव में बदल जाता है। अब आप न भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, न अतीत की यादों में उलझते हैं। हर क्षण में जीना, हर अनुभव को पूर्ण रूप से स्वीकारना, यही अब आपका स्वभाव बन जाता है। और जैसे जैसे यह गहराई बढ़ती है, आप एक और अद्भुत सत्य को पहचानते हैं। ध्यान केवल मन की शांति नहीं है, यह एक आंतरिक क्रांति है। यह क्रांति धीरे धीरे भीतर घटित होती है, लेकिन जब यह पूर्ण रूप से प्रकट होती है, तो आपका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। अब ध्यान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि यह आपके होने की परिभाषा बन जाती है। पहले जो विचार आपको जकड़ कर रखते थे, वे अब केवल आते जाते मेहमान की तरह प्रतीत होते हैं। भावनाएं उठती हैं, लेकिन अब वे आपको नियंत्रित नहीं कर पाती। इस आंतरिक क्रांति में आप स्वयं को एक नए रूप में देखने लगते हैं, एक ऐसा स्वरूप जो सीमाओं से परे है, जो जन्म और मृत्यु के विचार से भी मुक्त है। अब जीवन को देखने का आपका तरीका पूरी तरह बदल जाता है। पहले जहां सुख और दुख के बीच लगातार संघर्ष था, अब केवल साक्षी भाव बचा है। आप केवल देखते हैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने कार्यों को, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी निर्णय के। यह साक्षी भाव आपको मुक्त कर देता है, और जैसे जैसे यह अनुभूति गहरी होती है, आप पाते हैं कि ध्यान केवल किसी एक स्थिति में बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है। ध्यान आपके हर कार्य में प्रकट होने लगता है। जब आप चलते हैं तो हर कदम में ध्यान होता है। जब आप बोलते हैं तो हर शब्द में ध्यान होता है। जब आप सुनते हैं तो पूरी जागरूकता के साथ सुनते हैं। ध्यान अब किसी विशेष समय के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में समाहित हो जाता है। ये वही अवस्था है जहां ध्यान और जीवन अलग अलग नहीं रहते, वे एक हो जाते हैं। जब ध्यान और जीवन एक हो जाते हैं, तब कोई भी कार्य ध्यान से रहित नहीं रहता। अब न तो ध्यान करने की आवश्यकता रह जाती है, न ही उसे छोड़ने की। वह बस आपके होने का स्वाभाविक भाग बन जाता है। आप चलते हैं तो ध्यान पूर्ण चलते हैं, आप खाते हैं तो ध्यान पूर्ण खाते हैं, आप सुनते हैं तो पूरी गहराई से सुनते हैं। हर छोटी छोटी चीज में अब वही मौन, वही शांति, वही आंतरिक स्थिरता बनी रहती है। इस अवस्था में जीवन का हर क्षण एक ध्यानपूर्ण अनुभव बन जाता है। अब साधना और संसार के बीच कोई विभाजन नहीं रहता। पहले जहां ध्यान का अर्थ आंखें बंद करके कुछ देर के लिए मन को शांत करना था, अब ध्यान का अर्थ जीवन के हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना हो जाता है। अब कोई भी चीज आपको भटकाती नहीं, क्योंकि ध्यान की यह गहरी अनुभूति आपको हर स्थिति में संतुलित रखती है
और जब यह संतुलन अपने शिखर पर पहुंचता है तो व्यक्ति को यह एहसास होता है कि जो खोज वह बाहर कर रहा था वह सदा से भीतर ही थी। यह सत्य कोई नया नहीं है, यह हमेशा से था, बस उसे देखने की दृष्टि नहीं थी। ध्यान केवल एक मार्ग नहीं है, यह स्वयं मंजिल है। इसे पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस भीतर उतरने की जरूरत है। अब आपके भीतर जो शांति है वह केवल आपको प्रभावित नहीं करती, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आपकी उपस्थिति मात्र से लोग सहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि ध्यान का प्रकाश अब केवल भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी फैलने लगा है। यह वही अवस्था है जहां ध्यान सिर्फ आपका निजी अनुभव नहीं रहता, बल्कि वह एक ऊर्जा की तरह आपके पूरे अस्तित्व से बहने लगता है। अब जहां भी आप जाते हैं, एक विशेष शांति और आनंद आपके साथ चलता है। लोग आपकी उपस्थिति में सहज महसूस करने लगते हैं। बिना किसी कारण के वे आपके आसपास रहना पसंद करने लगते हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता, आप कुछ कहते भी नहीं, फिर भी आपकी मौन उपस्थिति उनके भीतर शांति का संचार करने लगती है। अब ध्यान केवल एक साधना नहीं रह जाता, यह प्रेम में बदल जाता है। और यह प्रेम कोई भावुकता नहीं बल्कि एक गहरी करुणा होती है। यह प्रेम बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के हर किसी को अपनाने लगता है। अब जीवन केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आप उसे संपूर्ण अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। जैसे जैसे यह प्रेम और करुणा गहरी होती जाती है, आपके भीतर से सभी द्वंद्व समाप्त होने लगते हैं। अब कोई मैं और तू नहीं बचता, कोई अपना और पराया नहीं बचता। अब सब कुछ एक अखंडता में समा जाता है। ध्यान आपको यह अनुभव कराता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप संपूर्ण सृष्टि के साथ एक हैं। और यही ध्यान की पराकाष्ठा है, जहां व्यक्ति स्वयं को सीमित शरीर या मन से परे अनुभव करता है। अब न कोई डर रह जाता है, न कोई तनाव, केवल एक अनंत शांति जो अडोल है, जो साक्षी है, जो स्वयं में पूर्ण है। अब आप पाते हैं कि यह शांति किसी बाहरी साधन से प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये तो हमेशा से आपके भीतर थी। ध्यान ने केवल आपके भीतर के शोर को हटाकर इस मौन को उजागर कर दिया। अब कुछ भी आपको हिला नहीं सकता, कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। जीवन की हलचल बनी रहती है, लेकिन भीतर एक ऐसा केंद्र स्थापित हो चुका है जो हर स्थिति में अपरिवर्तित रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह समझ जाता है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है। अब कोई बंधन शेष नहीं रहता, कोई अधूरापन नहीं बचता। ध्यान आपको पूर्णता का अनुभव कराता है, जहां जीवन के हर रंग को, हर क्षण को उसी रूप में स्वीकार किया जाता है जैसे वह है। अब कुछ भी बदलने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि अब आप स्वयं को और संसार को उसी रूप में देख पाते हैं जैसे वह वास्तव में है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि आपका पूरा अस्तित्व प्रेम और शांति से भर जाता है। अब आपका जीवन एक सहज प्रवाह में बदल जाता है, कोई बोझ नहीं, कोई अवरोध नहीं। ध्यान केवल कुछ क्षणों की क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि यह आपके हर श्वास में समाहित हो जाता है। और जब यह अनुभूति अपने चरम पर पहुंचती है, तो आपको एहसास होता है कि ध्यान कोई अलग से करने वाली चीज नहीं, बल्कि यह स्वयं जीवन बन गया है। अब कोई साधना नहीं बचती, केवल जीने की कला बचती है। एक ऐसा जीवन जो पूर्णता में, आनंद में और शून्यता में रचा बसा है। जब जीवन शून्यता में रचने बसने लगता है, तब वह एक प्रवाह बन जाता है। अब किसी चीज को पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, न ही किसी चीज से बचने की। जो आता है उसे सहजता से स्वीकार कर लिया जाता है, और जो जाता है उसे भी बिना किसी लगाव के जाने दिया जाता है। यह अवस्था ही वास्तविक मुक्ति है, जहां कुछ भी आपके भीतर कोई हलचल नहीं पैदा कर पाता। अब विचार आते हैं, लेकिन वे केवल बादलों की तरह गुजर जाते हैं। भावनाएं उठती हैं, लेकिन वे अब किसी लहर की तरह ऊपर नीचे होती हैं, बिना किसी प्रभाव के। शरीर सक्रिय रहता है, लेकिन भीतर गहरी स्थिरता बनी रहती है। अब न कुछ पाना शेष है, न कुछ खोने का भय। ध्यान आपको इस बिंदु पर ले आता है जहां जीवन एक खेल की तरह प्रतीत होता है, हल्का, सरल, सहज। इस गहराई में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। वह देखता है कि जो कुछ भी वह समझता था वह केवल एक भ्रम था। असली सत्य तो वह शुद्ध शून्यता है,
जो सदा से विद्यमान थी, जो किसी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। यही शून्यता परम आनंद है, यही शाश्वत शांति है। और जब यह अनुभूति भीतर पूरी तरह स्थापित हो जाती है, तब जीवन में एक अलग ही सहजता आ जाती है। तब कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जो कुछ भी घटता है वह स्वयं ही घटता है, बिना किसी द्वंद्व, बिना किसी विरोध, केवल एक सहज स्वीकृति के साथ। अब जीवन को लेकर कोई संघर्ष नहीं रहता। ध्यान आपको वहां ले जाता है जहां कुछ भी बाधा नहीं बनता, न कोई विचार, न कोई भावना, न कोई परिस्थिति। सब कुछ अपने स्वाभाविक रूप में प्रवाहित होता है और आप उस प्रवाह में सहज रूप से विलीन हो जाते हैं। यह अंतिम अवस्था है जहां कोई भी सीमा शेष नहीं रहती। अब ध्यान और जीवन एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि वे एक ही वास्तविकता के दो पहलू बन जाते हैं। कोई भी कार्य करते हुए भी भीतर की शांति अडोल बनी रहती है। बाहर की दुनिया में हलचल हो सकती है, लेकिन भीतर शून्यता की गहराई में आप स्थिर रहते हैं। ये वह अवस्था है जहां आप केवल जीते नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह से अनुभव करते हैं। यहाँ हर क्षण एक ध्यान बन जाता है, हर श्वास एक प्रार्थना बन जाती है। अब कोई अधूरापन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल मौन का अनंत विस्तार रह जाता है। और यही शून्यता का